हेलो जी, कैसे हैं आप सब। होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो जी एक और नए मोटिवेशनल और एनर्जेटिक ब्लॉग के साथ आप सभी का चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज का वीडियो सुबह 4 बजे से शुरू हो रहा है। आप लोगों को मेरे वेरी अर्ली मॉर्निंग रूटीन्स काफ़ी पसंद आते हैं। लकी के जो है स्कूल 23 तारीख को ही खुल गए थे, लेकिन 23 तारीख से जो है 12-20 वाला रूटीन उनका चल रहा था। जो टाइम टेबल रहता था वो 12-20 तक पीरियड्स होते थे और 12-20 पे वो घर आ जाता था 12:30 तक। तो ये था कि सुबह सिर्फ ब्रेकफास्ट करके जा रहा है, लंच नहीं भी लेके जाता था तो काम चल जाता था, क्योंकि हाफ डे में छुट्टी हो रही थी। और आज जो है मेरे हस्बैंड ने भी अर्ली मॉर्निंग निकलना है, थोड़ा काम से दिल्ली से बाहर जाएंगे। सो उनके लिए लंच वगैरह पैक करना है। गर्मी बहुत ज़्यादा है और रोटी ना तो उनका खाने का मन था ना ले जाने का मन था। तो बस ये हुआ कि थोड़ा सा दलिया बना के, और दलिया अगर ब्रेकफास्ट करेंगे तो ब्रेकफास्ट कर लेंगे, अदरवाइज़ मैं सैंडविचेस बना दूंगी ब्रेकफास्ट में और दलिया उनको पैक करके दे दूंगी। यहाँ साथ साथ जो है दूध बॉईल होना रख रही हूँ, क्योंकि शाम को मैं डेली ही दही जमाती हूँ और ये भैंस का दूध है। अगर सुबह में गर्म करके इसको मैं ठंडा होने के बाद फ्रिज में रख देती हूँ ना, तो बहुत अच्छी मोटी मलाई आती है, जिससे कि घी बहुत अच्छा निकलता है। और जो है घी निकालने का प्रोसेस, दही जमाने का प्रोसेस, सारा ही जो है मैं ऑलरेडी आप लोगों के साथ बार बार वीडियोस में रिपीटेडली शेयर करती रहती हूँ। यहाँ जो है लकी भी उठ गया था मेरे साथ साथ ही, क्योंकि इसका थोड़ा सा होमवर्क बचा हुआ था। और अभी जैसे 12th क्लास है तो बच्चों पे पढ़ाई का प्रेशर तो देखो है ही। और आजकल चाहे स्ट्रीम कोई भी हो बच्चे के पास, हर स्ट्रीम में ही बराबर मेहनत की ज़रूरत होती है। साथ ही 12th क्लास में जब बच्चा आता है ना, तो फिर बच्चे को ये रहता है कि आगे अब क्या करना है। और आजकल तो देखो, हमारे टाइम पे ये था कि अगर हम ग्रेजुएशन करते थे ना, सीधा कॉलेज जाते थे, प्रोस्पेक्टस लेके आते थे, उसमें जो भी जो है फॉर्मेलिटीज़ होती थी, जो भी डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते थे, वो अपने रेडी करके और डायरेक्ट जाके एडमिशन करा देते थे। बट अब डीयू में एडमिशन के लिए CUET का एग्ज़ाम भी क्लियर करना होता है। बाकी अगर आप कोई प्रोफेशनल कोर्स करने वाले हो तो उसके लिए भी आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम्स देनी होती हैं। तो उसके लिए बच्चों को पहले से प्रिपेयर करके रखना बहुत ज़रूरी होता है। सो 12th क्लास में बच्चों के ऊपर एक्स्ट्रा जो है लोड आ जाता है पढ़ाई का, इसलिए सुबह अर्ली मॉर्निंग उठना या रात को देर तक पढ़ना ये बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है। इनके फ्यूचर और करियर का ये बेस ईयर होता है, तो इस साल में जो है ध्यान देना बहुत ज़रूरी रहता है। यहाँ साथ साथ जो है मैंने आटा लगा के रख दिया है। और आजकल जैसे मैं जल्दी उठ रही हूँ और 1 तारीख से लकी के स्कूल भी 2:30 बजे का हो गया है, तो लंच वगैरह इसको पैक करके देना पड़ेगा। हस्बैंड जो है मेरे, वो आप लोग जानते हैं कि वो रोटी वगैरह बहुत कम खाते हैं, तो उनके लिए लाइट फूड ही बनता है। तो सुबह सुबह में मुझे 2-3 तरह का नाश्ता खाना बनाना पड़ता है। सो जल्दी उठे बिना काम मेरा नहीं चलता है। सो बस इस वजह से जो रहता है कि मैं रात को जल्दी सो जाती हूँ। मैं रात को अपना काम ख़त्म करके किचन क्लीन करके सोती हूँ, लेकिन ये पापा बेटा जो है वो बाद तक टीवी वगैरह देखते रहते हैं। मैं 9-9:15 तक सो जाती हूँ। उसके बाद मैंगो शेक वगैरह बनाते हैं, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, लस्सी वस्सी बनती है, कुछ ना कुछ ये लोग बनाते खाते रहते हैं। तो सुबह जब मैं उठती हूँ तो मुझे सिंक में 2-4 बर्तन तो डेली मिलते ही हैं। तो बस मेरा ये रहता है कि साथ साथ मैं इन बर्तनों को भी मांज के रख देती हूँ। जो रात के रहते हैं वो तो सुबह तक सूख जाते हैं, तो उठते ही मैं लगा देती हूँ। यहाँ दलिया चढ़ा दिया है, आटा लगा दिया है बर्तन करके, और फिर मैं जो है अपना आगे का काम देखूँगी। कभी ये रहता है कि अगर सुबह सुबह का काम मुझे थोड़ा कम है, या हस्बैंड ने जैसे ऑफिस लेट जाना है, तो लकी जाने के बाद ब्रेकफास्ट बनेगा। या अगर मैं 7-7:30 बजे भी हस्बैंड का ब्रेकफास्ट बनाने लगती हूँ तो काम चल जाएगा। तो ये रहता है कि मैं सुबह उठते ही सबसे पहले नहा धो के अपनी पूजा पाठ कर लेती हूँ। लेकिन आज जैसे हस्बैंड ने जो है 5:30 बजे के 5:15 5:30 बजे के आसपास निकलना था, तो इस वजह से आज मैं अपना नहाना धोना थोड़ा सा स्किप कर रही हूँ, डिले कर रही हूँ। काम निपटा के उसके बाद जो है मैं अपना नहाना धोना करूँगी। और पता है, हम लोग ये सोचते हैं कि जो वर्किंग लेडीज़ हैं उन्हीं का एक टाइम बंधा हुआ है, एक ऑफिस टाइम होता है कि वो सुबह 8 से या 9 से या 10 से शाम को 5-6-7 बजे तक ऑफिस में रहती हैं, तो वो उनका एक ऑफिस टाइम है। लेकिन कभी हम लोग ये चीज़ गौर करते हैं कि हम जो है हाउस वाइफ्स हैं, हमारा वर्किंग लेडीज़ से ज़्यादा लंबा जो है एक काम का टाइम होता है, या हमारा जो बोलते हैं ना, हमारा ऑफिस तो घर ही है, तो हमारा ऑफिस टाइम वर्किंग लेडीज़ से ज़्यादा लंबा होता है। हमारा कोई ऑफिस टाइम नहीं है, हम हर टाइम लगे ही रहते हैं। कभी हमें 4 बजे उठ के लगना पड़ता है, कभी होता है कि थोड़ा बहुत अगर टाइम चल जाता है तो 7 बजे 8 बजे 6 बजे उठ के भी हमें लगना ही होता है।
यहाँ दलिये में मैंने ढक्कन लगा दिया है क्योंकि दलिया जो है अच्छे से बॉईल हो गया था और अब मैं इसमें 5-6 सीटी जो है मैंने लगा दी है। दलिया रख के मैं चली गई थी नहाने, नहा के आई हूँ तब तक दलिया मेरा बन गया था, तो मैंने उसको गैस से साइड में कर दिया है ताकि कुकर जल्दी ठंडा हो जाए, उसका प्रेशर जल्दी निकल जाए। यहाँ जो है मुझे नहाते नहाते ध्यान आया कि आज मेरी हेल्पर भी छुट्टी पे है, लेकिन मैं नहाने लग गई थी तो उसके बाद मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। सो यहाँ पे नहाते ही और सबसे पहले मैं करूँगी अपने घर की साफ़ सफाई और झाड़ू पोछा, क्योंकि अभी जो है मैंने 2-4 दिन से ही हेल्पर एक लगाई है और उसके घर में कुछ ऐसी इमरजेंसी आ गई थी कि उसका शाम को कॉल आया था कि दीदी मैं कल नहीं आ पाऊँगी। एक्चुअली वो विडो लेडी है तो पूरे घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्हीं पे है, तो ऐसे में देखो हम बोल भी नहीं सकते हैं। तो मुझे यही हुआ था कि बस आएगी शायद वो, लेकिन नहाते नहाते याद आया। सो यहाँ सबसे पहले पूरे घर में झाड़ू लगा ले रही हूँ और सुबह उठते ही जो है मैं अपने घर के सारे गेट खोल देती हूँ। एक मुझे जो है बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहा है बीच में, तो जो 1-1.5 साल मुझे इशू हुआ था तो उसके रिगार्डिंग कि अब आप जैसे सुबह में उठते हो तो अंधेरे में आप बाहर चले जाते हो, उस टाइम पे ना तो आप रेडी होते थे ना आप बाहर अंधेरे में जाते थे और बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी कि आप नहीं करते थे। लेकिन अब और उस 1-1.5 साल से पहले आप अपने जो है डेली रूटीन में हम लोगों को आपके ब्लॉग्स में देखने को मिलती थी। तो उस 1-1.5 साल में ऐसा क्या हुआ था कि आप इतने सारे जो है चीज़ें फॉलो कर रहे थे और इतने ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस आपके चारों तरफ जो है आ गए थे। तो जी देखिए, वो मेरी ज़िंदगी का ना बहुत सेंसिटिव टाइम था वो 1-1.5 साल का, और वो 1.5 साल का नहीं था। वो मैंने आप लोगों मतलब जो मैंने एक यूट्यूब से छुट्टी ली थी, अपने काम से छुट्टी ली थी, वो मैंने उस टाइम पे ली थी जब बहुत ज़्यादा क्रिटिकल सिचुएशन थी और ये बोल सकते हैं कि मैं मतलब पूरी तरीके से मैं मौत के मुंह में थी। लेकिन उसके बाद जैसे ही चीज़ें थोड़ी सी स्टेबल हुई, मैं थोड़ा सा अपने आप को बेटर फील करने लगी, उसके बाद से मैंने जैसे तैसे करके वीडियोस पोस्ट करना शुरू कर दिया था। जैसा भी मुझे टाइम मिलता था, कभी 20 दिन में वीडियो आ रही थी, कभी 2 महीने में वीडियो आ रही थी, कभी 15 दिन में वीडियो आ रही थी। रेगुलर में नहीं थी, बट हाँ जैसी भी मेरी हिम्मत होती थी मैं वीडियोस पोस्ट करती थी। और मैंने आप लोगों को बोला भी था कि मैं एक एक करके सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि क्या कुछ इन दिनों में मेरे साथ चल रहा है और क्या कुछ चीज़ें मैंने फेस की हैं और क्यों हुआ है, किस कारण से हुआ है। वो मैंने बोला भी था आप लोगों को। जो मेरे साथ बहुत पुरानी बहनें जुड़ी हुई हैं वो अगर मुझसे सवाल कर रही हैं तो देखो उनका सवाल करना जायज़ है, क्योंकि बहुत टाइम से आप लोग मुझे बहुत प्यार दे रहे हो, अपना समय दे रहे हो, और आप लोगों के कारण ही आज मैं जो है यहाँ तक पहुँच पाई हूँ और इतनी हिम्मत मैं कर पाती हूँ कि इतना कुछ मेरी ज़िंदगी में उथल पुथल होने के बाद भी आज भी मैं आप लोगों के साथ जो है अपने चैनल पे काम कर पा रही हूँ। तो वो चीज़ें इतनी ज़्यादा सेंसिटिव थी कि मुझे देखो ना तो मेरे फैमिली वाले अलाउ कर रहे हैं और ना ही जो है मेरे मम्मी के साइड से भी मेरे मम्मी डैडी ने और मेरे हस्बैंड ने सब ने बोला है कि सोशल मीडिया पे ये सब चीज़ें ना आएँ तो ज़्यादा बेटर है। तो जो बहनें मेरे साथ फ़ोन पे जुड़ी हुई हैं उनको सबको पता है कि मेरे साथ क्या कुछ हुआ था और क्या कुछ चीज़ें हम लोगों ने फ़ेस की थी। तो उसके लिए तो यहाँ मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के सॉरी जो है बोलना चाहूँगी कि मैं अभी भी बंधी हुई हूँ, मैं वो चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर सकती हूँ। तो उसके लिए दिल से आप लोगों से माफ़ी मांगना चाहती हूँ। यहाँ जो है सारे घर की साफ़ सफाई करने के बाद मैंने खुद को गंगा जल का छींटा दिया, क्योंकि मैं प्रेफर करती हूँ कि नहाने धोने से पहले या पूजा पाठ से पहले ही झाड़ू पोछा हो जाना चाहिए। बट आज मेरे साथ थोड़ा सा जो है ट्रेजिडी हो गई और मेरे दिमाग से निकल गया। सो गंगा जल का छींटा दे के यहाँ मैंने अपनी पूजा पाठ निपटा ली है। अब मैं आप लोगों को दिखाती हूँ अपने पौधे। आज मेरे इस वाले पौधे में बहुत सारे एक साथ जो है फूल आए हैं और बहुत अच्छी खुशबू आ रही है इस पौधे के फूलों में से। जैसी चमेली में आती है ना, चमेली नहीं मोगरे में आती है, रात की रानी वाला जो हल्का सा एक स्मेल होती है, वैसी और मोगरे जैसी इसमें से फ्रेग्रेंस आ रही है। बहुत अच्छा लग रहा है ये पूरा जो है। आप देखो कितने सारे फूल आए हैं और बहुत सारे मैंने पौधे लगवा लिए। मेरी जो है दोनों तीनों चारों बालकनी, किचन की, बच्चों के रूम की, हमारे रूम की, बड़ी वाली बालकनी, सारी बालकनीज़ मेरी बहुत हरी हरी हो गई हैं।
और ये है ऑरेंज गुड़ैल, जो मैंने आपको कल के ब्लॉग में बताया था कि हल्का सा उसमें ऑरेंज शेड आता है। तो ये है वो ऑरेंज वाला गुड़ैल, और अंदर तक मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ कि ये कितना सुंदर है। इसका पराग देखो, पराग के बगल में भी एक छोटी सी पत्ती है। और वाइट वाला गुड़ैल जो है, इसकी जो फूल खिलते हैं वो खिलते हैं 10-11 बजे के आसपास। ये बिल्कुल तैयारी पे हैं फूल खिलने के। तो जब जिस दिन फूल खिलेंगे, या आज भी अगर मुझे टाइम लगेगा, तो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर से ये वाइट गुड़ैल के फूल भी शेयर करूँगी। और सुबह सुबह इतनी अच्छी हवा चल रही है, इतना अच्छा मौसम हो रहा है कि ऐसे मौसम में अगर थोड़ी बहुत देर बालकनी में बैठा जाए ना, तो बस फिर अंदर जाने का मन नहीं करता। और इसीलिए मैं सुबह सुबह अपना सारा काम ख़त्म कर लेती हूँ, क्योंकि आजकल मौसम बहुत अच्छा है और मैं चेयर डाल के बालकनी में बैठ जाती हूँ। तो जी, ये था मेरा आज का वीडियो। घर का काम मेरा सारा हो चुका है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।